हम जब सक्सेस की तरफ, कामयाब होने की तरफ चल रहे होते ना, उस रास्ते में, तो हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों का माइंडसेट इस तरीके से कि भाई सक्सेसफुल होना है क्योंकि पैसा चाहिए, सक्सेसफुल होना है क्योंकि लड़की चाहिए, सक्सेसफुल होना है फेम चाहिए। यह माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, ये मैं एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझा सकता हूँ। लेनली और राइट ब्रदर। लेनली जो था उसका भी एक ही ख्वाब था, इंसानियत को हवा में उड़ाना, और राइट ब्रदर का भी। लेकिन लेनली का वाई क्लियर नहीं था। वो इंसानियत को हवा में इसलिए उड़ाना चाह रहे थे क्योंकि उसे फेम चाहिए था, उसे पैसा चाहिए था। लेकिन राइट ब्रदर का क्रिस्टल क्लियर वाई था, उन्हें बस इंसानियत को हवा में उड़ाना था। ऐसा नहीं कि राइट ब्रदर के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, नहीं, लेनली के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, लेनली के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी, लेकिन उसका वाई क्लियर नहीं था। इस मेंटलिटी के साथ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई वीडियो अपलोड की, उसमें व्यूज़ नहीं है, आप डिमोटिवेट हो गए क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। ठीक है, जिनका वाई क्लियर होता है ना, भाई मुझे वीडियोस अपलोड करनी है, चाहे व्यूज़ आए ना आए, मुझे लोगों को वैल्यू देनी है। ठीक है, ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई है। ठीक है, वीडियो में व्यूज़ आए ना आए, मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। अगर मेरा वाई क्लियर नहीं होगा ना, मुझे ये देखना है कि भाई कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, तो मैं हर दिन डिमोटिवेट होता रहूँ। अबे यार इतनी मेहनत करता हूँ, 99 व्यूज़, क्या करूँ भाई। हमारी ये मेंटलिटी बहुत ज़्यादा गलत है। मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। नहीं ब्रो, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग ब्रो, ये रॉन्ग मेंटलिटी है। वाई इज़ एवरीथिंग। आपको करना क्यों है ये काम? जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग, आप उतना ही सक्सेस की तरफ बढ़ते रहोगे। आपका वाई जितना ही कमज़ोर होगा ना, आपका वाई ये कि मुझे ये करना है पैसों के लिए, ब्रो कुछ नहीं कर पाओगे। कि एक कंपनी है जो टोमेटोज़ बेचती है, ठीक है, अब वो सिर्फ यही दिखा रही है कि टोमेटोज़ कितने फ्रेश हैं, फ्रेश हैं, फ्रेश हैं। एक और कंपनी है, वो भी टोमेटोज़ बेचती है, लेकिन उसका रेवेन्यू उस दूसरी वाली से ज़्यादा है। वाई? क्यों पता है? क्योंकि उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपना वाई हमेशा क्लियर रखा है कि भाई हम ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इससे ये बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, इससे ये हेल्थ इशू ख़त्म हो सकते हैं। उनका वाई क्लियर था। उनका वाई ये नहीं था कि लोगों को ये बताना भाई कितने अच्छे टोमेटोज़ बेच रहे हैं हम लोग। उनका वाई ये था कि हम बेच रहे इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आप लोग की ख़त्म हो सकती हैं। ये जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे, इनका भी वाई क्लियर होता है, लेकिन इनके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते। इनका वाई होता है हमें सुबह उठ के खाना ढूंढना है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि खाना कहाँ से मिलेगा, आज मिलेगा भी नहीं। लेकिन इनकी तलब, इनकी भूख हमेशा इन्हें मजबूर कर देती है कि हम यहाँ से ढूंढें, इस एरिया से ढूंढें, उस एरिया से ढूंढें, यहाँ घूमें, वहाँ घूमें। क्या क्लियर है उनका? वाई। वाई क्या है? सिर्फ खाना ढूंढना है। उसके बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें उठना है, उन्हें घूमना है, उन्हें ढूंढना है भाई कहाँ से मिल सकता है खाना, कहाँ से मिल सकता है पानी। इसी तरीके से अगर एक इंसान का, ठीक है, एक इंसान का अगर वाई क्लियर होगा ना कि भाई उसे वो चीज़ करनी क्यों है, उसके बाद वो कभी रिसोर्सेज को ब्लेम नहीं करेगा कि हमारी हुकूमत ऐसी है, हमारे फ़ौज जैसे, हमें काम नहीं मिलता है, हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। उसके बाद कोई मायने नहीं रखता। ठीक, वॉलंटियर या वॉलंटियर माइंडसेट क्या होता है पता है आपको? एक ऐसी चीज़ करना जिससे आपको पता है कि आपको अभी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, उस वक्त जब मेरा माइंडसेट इस तरीके से था कि मुझे ट्रेडर बनना है क्योंकि मैं पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने, गाड़ी लेनी है, कभी मैं अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाया। ठीक है, जब मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि भाई मुझे ट्रेडर बनना है, किसी भी हालत में ट्रेडर बनना है, अपने प्रोफेशन को मैंने रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। भाई पैसे नहीं कमाने, बस मुझे ट्रेडर बनना है, ट्रेडर की तरह बिहेव करना है, किसी पागल की तरह बिहेव नहीं करना है जिससे बस पैसों से ही मतलब हो। ठीक है, मुझे पता है जब मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, पैसा खुद अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ।
पैसा खुद आएगा मेरी तरफ। कोई वीडियो एडिटर है, कोई छोटे यूट्यूबर के साथ काम कर रहा है, अब छोटा यूट्यूबर पे नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है उसमें टैलेंट बहुत है, वो कभी ना कभी निकल जाएगा। वो उसकी वीडियो एडिटिंग करे और वो एक दिन सक्सेसफुल हो गया। आपको क्या लगता है जो वीडियो एडिटर उसका साथ दे रहा था मुश्किल वक्त में, जब उसके पास पैसे नहीं थे, वो सक्सेसफुल होकर उसे छोड़ेगा? नहीं भाई, कभी नहीं। ऐसे इंसान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जिस इंसान को वो मुश्किल वक्त में काम आया। ठीक है, तो वॉलंटियर इस तरीके से निकलते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चैट जीपीटी कितने लोगों की हेल्प कर रहा है? कोई मतलब है उसका? कोई चीज़ फीस चार्ज कर रहा है? नहीं। कितने लोगों की हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर यही चैट जीपीटी 1 साल बाद 2 साल बाद पेड हो जाए, क्या आप नहीं खरीदोगे? मैं तो खरीदूंगा भाई, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चैट जीपीटी, और मैं बिना सोचे समझे खरीदूंगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी